हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सोसाइटी में आज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्यों प्रोटीन प्रोटीन आज लोग इतना ज़्यादा करते हैं और क्या फैट बुरा होता है। और तो इन सब चीज़ के सोर्स हमारे लिए कई लोग ये बोलते हैं कि तो क्या इतने दिनों से जितने लोग खाते पीते आए हैं तो वो क्या यूं ही खाते पीते आए हैं? इतने दिनों से हमारे स्वास्थ्य का कौन सा ध्यान रख रहा था? कौन हमारे फोर फादर्स थे जो कि इतना प्रोटीन कॉन्शियस लोग थे, और क्या कार्बोहाइड्रेट बुरा होता है? क्या सारे के सारे फैट बुरे होते हैं? तो ये हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हो सकता है कि ये इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, और अगर इसमें कुछ छूट जाएगा तो इसके आगे के वीडियो में इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। जो भी हम खान पान खाते हैं, तो हमारी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमारी खान पान है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वही हमारे शरीर में लगता है। ठीक है। तो हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हमको कहाँ से आता है? ये जो हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें प्राइमरीली जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है? क्योंकि हमारे शरीर को चलना है, हमारे लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग जो भी चलते हैं, बात करते हैं, हमारा शरीर चलता है, हमारी आंखें देखती हैं, तो हमको लगातार हमें जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, एंड दैट न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। और तो कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए हमारे खाने पाने में? हम मेजॉरिटी जो हमारे खाने पीने में होना चाहिए दैट शुड बी कार्बोहाइड्रेट। तो अराउंड हमारे खाने में 45% कार्बोहाइड्रेट होता है इन जनरल। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो कि कोई हेल्थ प्रोग्राम में है या कोई वजन कम करने के प्रोसेस में है। एक जनरल आदमी जब खाना खाता है तो हमारे खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? एवरेज 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट हम लोग हमारे खाने में का पार्ट होता है। उसके अलावा हमारे खाने में क्या होता है? फैट होता है, फाइबर होता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज प्रोटीन। तो जो जो मेजर जो सोर्स है हमारे खाने में वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। इन चारों चीज ही हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये जरूरी होती हैं। तो ये जो चारों जो चीजें हैं ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा बहुत छोटी क्वांटिटी में हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग अपने जो ओवरऑल अगर शरीर का स्ट्रक्चर देख ले तो हमारे शरीर में 70% पानी होता है और 27-28% मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और 1 से 2% माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। एंड अमॉन्स्ट जो अदर देन वाटर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में मेजॉरिटी जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट को बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ती है। भले वो 1 या 2% ही है हमारे शरीर में, लेकिन वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी है। बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट के मैक्रो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है, उसकी सिंथेसाइजेशन नहीं हो सकती है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। वो एडजुवेंट का काम करता है, वो उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी है। लेकिन अब आप कहिएगा कि 70% वाटर क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर जो है हमारे शरीर का मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे हमारा जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो बना हुआ है, तो पृथ्वी में 2/3 बोलते हैं हमारे यहाँ कि पानी है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी उसी से ये मिलता जुलता है। शरीर का स्ट्रक्चर भी, शरीर में भी 70% पानी होता है। और मोस्टली जो बीमारियां हमारे यहाँ स्पेशली इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती हैं या कहीं भी वर्ल्ड ओवर में, वो जो प्राइमरी रीजन जो होता है वो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वाटर की समस्याएं होती है। ये इसीलिए आप देखिएगा कि जो फर्स्ट एड दी जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है,
वो होता है कि कोई भी आदमी आता है तो उनके बॉडी को पहले हाइड्रेट कराया जाता है, उनको पहले वाटर की ट्रीटमेंट दी जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि गांव के भी डॉक्टर को कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, पानी चढ़ाएगा। तो कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर पैसा लेने के लिए पानी चढ़ा रहे हैं। नहीं, वो उसको उसको मेडिकल का प्रोटोकॉल मालूम है, भले उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जिस भी डॉक्टर के अंडर में रह के उसने काम किया है, उसको ये बताया गया है कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहले पानी चढ़ाओ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है। क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर होता है, तो जो ज्यादा होता है उसी की सबसे पहले डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बातें करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि मैंने बताया, 45 to 50% होती है। फिर मैंने हम लोग लेते हैं जनरली खाने में, और 15 से 20% हम लोग प्रोटीन लेते हैं। फिर 8 से 10% हम लोग फैट लेते हैं। और जो फाइबर भी जो है हमारे शरीर में उसी हिसाब से 5 से 10% आ जाती है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग बैलेंस डाइट की तरफ नहीं देखते हैं। हम लोग धीरे धीरे, जैसे हमारी लाइफस्टाइल खराब होती चली गई, हमारी एक्टिविटीज कम होती चली गई, हमारी एक्शन कम होती चली गई, हमारे शरीर का मूवमेंट कम होते चला गया, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग लेते हैं, 45 to 50% जो हम लोग लेते हैं, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हमारे बॉडी में नहीं होने लगी। तो जिसके कारण से क्या होने लगा कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं वो प्रॉपरली हमारे शरीर के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं, हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमें बहुत यू नो बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बच्चा सबको देखिएगा दोपहर में सोता नहीं है, वो लोग दौड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी हमारे शरीर का ईंधन है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमारे शरीर का ईंधन है। उसी से हमारा शरीर, वो जितना जलेगा उतना हमारा शरीर चलेगा। तो इनिशियली तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी खान पान की प्रोसेस बदलती चली जाती है और एक्टिविटीज हमारी कम होती चली जाती है। जब हम लोग जॉब में आ जाते हैं तो हमारी सिटिंग जॉब हो जाती है, जिसके कारण से जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हमारे बॉडी के द्वारा नहीं हो पाती है, वो हमारे शरीर में एक्युमुलेट होता जाता है। जब जब तक हमारे शरीर में मसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट कमजोर होती चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एक्टिविटी और कम होती चली जाती है, तो मसल्स की मात्रा भी कम होती चली जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, तो डिफरेंट बीमारियों का शक्ल ले लेता है। हमारी मोटापा बढ़ जाती है कमर के घेरे के पास, यू नो हमारे जो जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके पास फैट जम जाता है, जिसको हम लोग विसरल फैट के नाम से भी जानते हैं। हमारे कमर का घेरा बढ़ जाता है, हमारे कंधे का बढ़ जाता है, इस लेडीज को स्पेशली कमर के अराउंड में मोटापा बढ़ जाता है। तो हमारी खान पान की प्रोसेस ऐसी है, हम लोग जिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो हमारा जो खाने का जो नेचर है उसमें वैसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रधान देश है। हमारे खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। आप कोई भी खाना उठा के देख लीजिए तो हम लोग जो है कार्ब हम लोग ज्यादा लेते हैं। प्रोटीन हमारे खानों में रहता है, बैलेंस किया हुआ रहता है। बहुत सारे आप देखिएगा पुराने खानों में बैलेंस किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या है कि एक तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लगातार हम लोग खाते रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, प्रोटीन की मात्रा हमारे खानों में कम होती है, प्लेटर में कम होती है, जिसके कारण से क्या है, बहुत सारी बीमारियां जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर जैसी बीमारियां हम लोग इनवाइट करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में होने का। तो हमें क्या करना होगा कि खाने के पैटर्न को हमें थोड़ा चेंज करना होगा। कार्बोहाइड्रेट, चूंकि अब हम लोग एक्टिविटी कम करते हैं तो ईंधन की जरूरत कम पड़ती है, तो कार्ब कार्ब की मात्रा को हमें अपने प्लेटर से कम करनी होगी। हमें प्रोटीन की मात्रा को अपने प्लेटर में बढ़ानी पड़ेगी। गुड फैट की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। फैट भी दो तरीके का होता है, फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ गुड फैट होता है, कुछ बैड फैट होता है। तो बैड फैट और गुड फैट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो गुड फैट क्या करता है, बैड फैट को बैलेंस करता है। तो इनमें 1:4 का रेशियो होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर
50 अगर हमारा गुड फैट है तो वो तकरीबन 200 तक बैड फैट को कैरी कर सकता है। यू नो, मेरी बात समझिए। तो गुड फैट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम लोग ज्यादा गुड फैट लेंगे तो कम से कम वो बैड फैट को बैलेंस करेगा। एलडीएल जिसको बोलते हैं बैड फैट को, और एचडीएल बोलते हैं गुड फैट को। तो उसकी मात्रा को बैलेंस करने के लिए साथ में हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम होती चली जा रही है, तो फाइबर की मात्रा को भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा को हम लोग को बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग खान पान से बहुत सारी चीजें जो बीमारियां हमें हो रही हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। यू नो और टाइम तो अभी नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो हमें जो भी जितने भी तरह की बीमारियां हो रही हैं उसमें एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करनी होगी, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ानी होगी, और कौन से प्रोटीन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए यू नो जो दो तीन तरीके के प्रोटीन का हम लोग सेवन करते हैं। एक तो हम लोग मांसाहारी प्रोटीन का सेवन करते हैं, दूसरे शाकाहारी प्रोटीन का हम लोग, वेजिटेरियन प्रोटीन का हम लोग सेवन करते हैं। और इनकी जब डेफिशिएंसी क्रिएट होती है हमारे शरीर में तो हम लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को भी लेते हैं। तो कौन क्या हमारे लिए जरूरी है? अनफॉर्चुनेटली क्या है, मार्केट में जितने भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। और अगर प्रोटीन है भी मार्केट में तो उसमें कार्ब उसमें ऐड किया हुआ है, उसमें शुगर ऐड किया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी शुगर को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो कौन सा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, किस तरीके के प्रोटीन की हमारे शरीर को जरूरत है, वो हम लोग अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे।